गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? डायोड के बारे में मैंने थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, हाउ टू वर्क अ डायोड, और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, तो हमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डायोड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो डायोड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल के बारे में थोड़ी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके, समझ लो कि आप एक अपने नेटवर्क पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका जो करंट होता है वो क्या सीरीज में सेम रहता है, और पैरेलल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उल्टा हम वोल्टेज डिवाइड की बात करें तो वोल्टेज में क्या होता है, जो तुम्हारा पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिफरेंस रहता है। तो हम आगे कुछ डायोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ी वोल्टेज डिवाइडर रूल्स और करंट डिवाइडर रूल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपको थोड़ा यूज आएगा वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल का। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो आप पढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल का यूज़ करके उसको आप शॉर्टली आप एग्जांपल को कुछ कोई भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आगे जो सर्किट बनेगी, जो भी आगे हम सर्किट पढ़ने वाले और कुछ भी जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, उसमें क्या होगा, आपके जो कुछ कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पे आपको बहुत ही नीड होगी वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल की। ओके, तो मैं आपको पहले वोल्टेज डिवीजन रूल्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, हाउ टू वर्क इन वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल्स। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल्स। चलो मैं एक सीरीज सर्किट ले लेता हूँ। यहाँ का मैंने वोल्टेज V मान लिया है, सप्लाई वोल्टेज। यहाँ का रजिस्टर मैंने R1 मान लिया है, इसको मैंने R2 मान लिया है। ओके, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2 होगा। एक मैंने एक सर्किट बना ली है, देखो यहाँ वोल्टेज मैंने V1 ले लिया है, रजिस्टर R1 ले लिया है, R2 ले लिया है, और सर्किट को मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। आप यहाँ के अक्रॉस देखोगे वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। यहाँ पे अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2 होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ। पहले चलो मैं आपको यहाँ पे KVL अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई KVL। ओके, यहाँ पे मैं अप्लाई KVL अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज सर्किट है तो क्या होगा, करंट सेम रहेगा। तो यहाँ की पोलैरिटी क्या है, माइनस, माइनस है तो मैं क्या लूंगा, प्लस V लूंगा। यहाँ पे क्या करंट सेम रहेगा, तो क्या होगा, I इंटू R1 माइनस I इंटू R2, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया है मैंने, KVL अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I कॉमन निकल जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू V2 अपॉन R2 लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मुझे V1 फाइंड करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल से मुझे क्या करना है, मुझे V1 फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 लिख सकता हूँ, R1 इंटू R2। अब क्या हो जाएगा, मैं इस सर्किट को इस सर्किट में मुझे V1 फाइंड करना है, तो मैं V1 कैसे फाइंड करूंगा, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ द वोल्टेज डिवीजन रूल। अब मुझे क्या करना है, देखिए आप, मुझे क्या करना है, V2 फाइंड करना है। V2 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I1 प्लस R2। ओके, अब मुझे क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ, V2 ले सकता हूँ।
तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, देखिए आप V इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, R1 प्लस R2। ओके, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे V2 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V2। ओके, दो फॉर्मूला आ गए मेरे पास। वोल्टेज डिवीजन रूल्स दो फॉर्मूले हैं। यहाँ से मैं डायरेक्टली वोल्टेज V1 एंड V2 फाइंड कर सकता हूँ। किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके कोई भी सर्किट का क्या कर सकता हूँ, मैं वोल्टेज वोल्टेज V1 एंड V2 फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे V1 क्या है आपका, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2 इंटू V। और V2 क्या है आपका, V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वोल्टेज डिवीजन रूल्स ऑफ द वोल्टेज ऑफ V1 एंड वोल्टेज एंड V2। ओके, मैं यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने एक सीरीज सर्किट ले लिया है यहाँ पे। ओके, एक सीरीज सर्किट ले लिया है यहाँ पे। यहाँ का वोल्टेज मैंने सप्लाई वोल्टेज V1 ले लिया है, V ले लिया है। यहाँ पे एक सीरीज में रजिस्टर लगाया R1, एक दूसरा रजिस्टर सीरीज में लगाया R2 लगाया है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, करंट फ्लो कराऊंगा अप्लाई दो KVL रूल की हेल्प से। मैं यहाँ पे करंट अप्लाई करूंगा। करंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, अप्लाई द KVL। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, KVL क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एट एनी ब्रांच इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V माइनस R1 माइनस VR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस I1 R1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। V इज इक्वल टू I कॉमन निकल जाएगा, R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ V है मेरे पास, वो तो I1 को मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, V2 इज V2 अपॉन R2 है। तो यहाँ पे क्या मुझे V1 फाइंड करना है। तो मैं क्या मुझे V1 फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, मैं V1 अपॉन R1 लिख दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, V1 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वो I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 लेना पड़ेगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इज इनटू V1। ओके, इससे मैंने क्या कौन सा फॉर्मूला फाइंड किया है, V2 का फॉर्मूला फाइंड किया है। तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 अपॉन R2 इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V2। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। जब आप आगे एनालॉग सर्किट का जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कुछ आप इसकी हेल्प की मदद से किसी भी सीरीज में किसी भी सर्किट का वोल्टेज पर्टिकुलर कोई भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। और आपको सीरीज सर्किट का थोड़ा आइडिया होगा, और जैसे आपको कुछ वोल्टेज डिवीजन रूल्स का आइडिया होगा, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, V1 एंड V2 फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द करंट डिवीजन रूल्स। ओके, मैं करंट डिवीजन रूल्स की बात करूंगा। ओके, वोल्टेज डिवीजन रूल में आपको आइडिया हो गया। वोल्टेज डिवीजन रूल्स में क्या है, V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल इनटू V। और जो तुम्हारा V1 है V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, V कॉमन रहेगा उसमें, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। ओके, आपको सीधा ही इम्प्लीमेंट करना है। सीधा देखो, आप जैसे आप मैं V1 ले रहा हूँ, तो V1 के अंदर V1 के अंदर उसका रजिस्टर आएगा, और डिवाइडर में दोनों का समेसन आएगा, और इनटू वोल्टेज V कॉमन वोल्टेज V आएगा। V2 में क्या होगा, उल्टा होगा। V2 में V2 का वोल्टेज उसका इज इक्वल टू V2 का वोल्टेज आएगा, V2 का रजिस्टर आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा ही फॉर्मूला है।
ये आप इसी को इसीलिए आपको इसको हैंडल कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करूंगा करंट डिवीजन रूल्स की। ओके, करंट डिवीजन रूल्स में क्या होगा, मैं पैरेलल सर्किट लूंगा। ओके, वहां यहाँ पे अब केवीएल अप्लाई करेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, एक करंट आई मान लिया मैंने, यहाँ पे रजिस्टर क्या है R1 मान लिया है, यहाँ पे मैंने R2 मान लिया। ओके, मैंने क्या कर दिया, सर्किट को ग्राउंड कर दिया है। ओके, मैंने क्या यहाँ पे करंट मैंने आई ले लिया है, इसका करंट में इसका रजिस्टर मैंने R1 मान लिया है, इसको R2 मान लिया है। यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट को मैं I1 मान लेता हूँ, यहाँ का फ्लो होने वाले करंट को मैं I2 मान लेता हूँ, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है। ओके, जो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक नोड दिख रहा है यहाँ आपको, यहाँ आपको एक नोड दिख रहा है, तो नोड 1। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसके करंट I1 फाइंड करना है और करंट I2 फाइंड करना है। किसके मदद से, करंट डिवीजन रूल्स की हेल्प से मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, अप्लाई KCL एट नोड 1। ओके, अप्लाई KCL एट नोड 1 लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए वोल्टेज में मैंने क्या आपको क्या बताया था, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 होगा। ओके, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2 होगा। ओके, सिंपली मैंने इसको डिराइव किया है, V1 इज इक्वल टू V2 होगा, I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। तो मुझे फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू, वोल्टेज तो सेम है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि क्या है, दोनों के वोल्टेज सेम है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, I V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस इज इक्वल टू I2 R2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, V अपॉन, तो यहाँ पे I1 क्या आएगा, V अपॉन R1 आएगा, I2 क्या आएगा, V अपॉन R2 आएगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ओके, यहाँ पे क्या करूँ, V ने कॉमन ले लेता हूँ, V कॉमन ले लेता हूँ, R1 R2 का मैं क्या करता हूँ, LCM ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, मुझे क्या करना है, करंट I1 फाइंड करना है, वोल्टेज करंट डिवीजन रूल की हेल्प से मुझे क्या करना है, करंट I1 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो V है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, V की जगह पे क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे V1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ I1 इंटू R1। सॉरी, यहाँ पे कि मैंने गलती कर दी है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा, और यहाँ पे R1 इंटू R2 आएगा। ओके, तो मैं जो V है, V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मुझे I1 फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I1 R1 लिख सकता हूँ, इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, R1 R2 है, R1 R2 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट I1 क्या आएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I कॉमन करंट। ओके, यहाँ पे मैंने I1 फाइंड कर लिया है, ऐसे में क्या कर सकता हूँ, I2 फाइंड कर सकता हूँ। I2 कैसे फाइंड करूंगा, देखिए आप, मुझे इस सर्किट में I2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2 है। ओके, R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू R2 है। तो मुझे क्या करना है, करंट I2 फाइंड करना है।
मुझे ए करंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखिए आप, I इज इक्वल टू मुझे I2 करंट फाइंड करना है, तो I2 इंटू R2 लिख सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, R1 इंटू R2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे I2 करंट कितना मिलेगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ओके, दिस इज I2 एंड दिस इज I1। ओके, मैंने करंट डिवीजन रूल से मैंने I1 एंड I2 फाइंड कर लिया है। यहाँ पे मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ओके, दिस इज द बोथ फॉर्मूला ऑफ द करंट डिवीजन रूल्स। ओके, तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वोल्टेज डिवीजन रूल्स एंड करंट डिवीजन रूल का। मैं पहले लिखूंगा करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ओके, करंट डिवीजन रूल्स में क्या था, I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I1 क्या था, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द करंट डिवीजन रूल्स। ओके, और मैं यहाँ पे साइड में वोल्टेज डिवीजन रूल्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ, V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, दिस इज अ voltage division rules। ओके, मैंने आपको पूरा दोनों फॉर्मूला डिराइव कर दिए हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल्स एंड करंट डिवीजन रूल्स के। आपको ये दोनों क्या करना है, रिवाइज कर लेने हैं दोनों फॉर्मूला, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डायोड का लेक्चर लेने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम थोड़ा इसका यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको थोड़े वोल्टेज डिवीजन रूल्स एंड करंट डिवीजन रूल्स की थोड़ी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको एक चीज याद रखनी है, जो तुम्हारा वोल्टेज होता है वो पैरेलल में क्या होता है, सेम रहता है, और सीरीज में वेरी होता है। और तो जब करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, पैरेलल में सेम रहता है और सीरीज में पैरेलल में डिफरेंस रहता है, और सीरीज में क्या रहता है तुम्हारा सेम रहता है और पैरेलल में वेरी करता है। वो फिर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वोल्टेज क्या करता है, पैरेलल में सेम रहता है और सीरीज में वेरी करता है। करंट क्या करता है, तुम्हारा पैरेलल में सेम पैरेलल में वेरी करता है और सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे जो डायोड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए आपको थोड़ी इसकी स्टडी कर लीजिए आप, वोल्टेज डिवीजन रूल्स एंड करंट डिवीजन रूल्स। ओके, अब इसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो डायोड के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डायोड के जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।